कवि सम्मेलन के इस मंच की शोभा बढ़ा रहे जी तमाम कवि, जिसमें से अधिकांश की आयु इतनी है कि मुझे यह आश्चर्य हो रहा है कि इस उम्र में कवि कैसे बन गए। ये उम्र कवि बनने की नहीं होती है। देखिए, ये हमारे सामने जो छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं, इनमें से अभी ये जो कर रहे हैं ना, यही अपने कॉलेज के जमाने में हम लोग भी किया करते थे। और इनमें से जो असफल हो जाते थे, एक विशेष भावनाओं के क्षेत्र में, एक विशेष भावना का नाम ले रहा हूं मैं, संकेत कर रहा हूं, नाम नहीं ले रहा हूं। तो उस क्षेत्र में जब असफल हो जाते थे तो कविता करने लगते थे। तो मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि ये सारे युवा यहाँ कविता कैसे कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है, क्योंकि कहा ऐसा गया है, वियोगी होगा पहला कवि। कोई न कोई वियोग होगा कवि को। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ये आंखों से कविता तब बहती है जब किसी का वियोग सताता है। और आप लोग बिल्कुल भरी जवानी में कवि बन गए, इसके पीछे मैं नहीं जाना चाहता हूं जी। फिर भी सच्चाई यह है कि आज इस कवि सम्मेलन के कार्यक्रम में आप मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। और मुझे एक आश्चर्य ये भी हुआ जब मैं आपको सम्मानित करने का गौरव प्राप्त कर रहा था कि सबसे अधिक आयु के जो कवि हैं वो नटखट हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो सबसे अधिक आयु का है वो नटखट है, और जो कम आयु के लोग हैं वो कवि बन गए। ये विरुद्धों का सामंजस्य, साहित्य में विरुद्धों का सामंजस्य एक बहुत बड़ा गुण है, जो हमारे साथी कवि हैं वो ये जानते होंगे और इस पर बहुत काम हुआ है। तो यहाँ विरुद्धों का बड़ा सामंजस्य है। जो सबसे अधिक आयु का है वो नटखट है, जो सबसे कम आयु के हैं वे कवि बन गए हैं। इतने ही छोटी आयु में न जाने क्या क्या अनुभव उन्हें हुए कि कवि बन गए। फिर भी आज आप इन लोगों को, जिनके बांध के रखना बड़ा मुश्किल होता है, ये किसी के सुनते नहीं, सुनाना ज्यादा चाहते हैं। अगर इनसे आपको तालियां मिल रही हैं तो निस्संदेह आज की शाम की शोभा आप लोग बढ़ा रहे हैं। अरे सर, नहीं, इंजीनियर अद्भुत श्रोता होता ही है।